देखिए, जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं या इंग्लिश समझने की बात करते हैं तो कुछ 4, 5 या 6 पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। हमें इसके बेसिस पे इसी जो पर्टिकुलर जो बेस है या जो इसकी इमारत है इसी पे वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट की अगर बात करें तो है ट्रिक टू स्पीक इंग्लिश। यानी इफ़ वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश और गेटिंग you want to understand, so you should remember trick to speak English. So stop just trying to convert or translating Hindi to English. If you are learning how to speak Hindi, so just like that it means to say, आपको ये याद रखना है कि हमें अपने माइंड में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट या इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट नहीं करना है। थिंक ऑलवेज इन इंग्लिश और थिंक ऑलवेज इन हिंदी। अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी भी सीखते हैं, तो आपको क्या करना है, थिंक, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने माइंड में उसको थिंक करें, किसमें, जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाह रहे हैं। तो आप जैसे मतलब बोलना चाह रहे हैं तो आप कोई पर्टिकुलर ऐसे सेंटेंस बनाएं, जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस में बोलते हैं कि वो मुझे बुला रहा है, शी इज़ कॉलिंग मी, मम्मी मुझे डांट रही है, मॉम इज़ स्कोल्डिंग मी, फादर इज़ गेटिंग अ कार। तो मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और थिंक ऑलवेज इन इंग्लिश। और जैसे आप टेंसेस की बात करें तो जैसे आपका कोई सेंटेंस है तो आप पहले प्रैक्टिस कर लें कॉन्टिन्यूअस की, फिर कर लें आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो उसके बाद दूसरा जो पिलर है वो है मैजिक वर्ड्स। यानी यू शुड यूज़ मैजिक वर्ड्स, और ये मैजिक वर्ड्स हैं रेडीमेड, आपको बने बनाए मिलेंगे जो आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा एनहेंस करेंगे। तो जैसे एक वर्ड है प्लीज़ हो गया, सॉरी हो गया, वुड यू हो गया, और कुड यू हो गया, मे बी हो गया, माइट भी हो गया, एक्सक्यूज मी हो गया। तो ये वर्ड आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो डे बाय डे आप ये मैजिक वर्ड याद कर लेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, इंग्लिश ट्रिक विदाउट ग्रामर। इंग्लिश जब आप बोलने जा रहे हैं तो बिना ग्रामर के, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ, क्योंकि देखिए जब आप हिंदी बोलते हैं तो क्या आप हिंदी शुद्ध बोलते हैं? नहीं, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, उसमें आर्टिकल लगा रहे हैं, इट डजेंट मैटर। द पर्पस टू स्पीक ट्रांसफरिंग आर मैसेज और कन्वेइंग आर मैसेज। तो हमारा जब मैसेज सामने वाले तक कन्वे हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ कमिंग को, जैसे ही कमिंग, कम टू माई होम, मतलब इस टाइप से आप बोल सकते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है, और बस आपको याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक फंडा है। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप अदर वर्ड लगाएं या ना लगाएं, डजेंट मैटर। तो इसी बात को बोला गया है कि इंग्लिश ट्रिक विदाउट ग्रामर। ग्रामर को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं और सामने वाला आपके मैसेज को समझ रहा है तो दैट्स इनफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। यानी जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश सेंटेंस को आप, कुछ सेंटेंस रेडीमेड हमें दिए जाते हैं, कुछ फ्रेजेस दिए जाते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या चल रहा है आजकल और क्या हो रहा है, तो व्हाट्सअप कह सकते हैं, या व्हाट्स गोइंग ऑन, या व्हाट्स रनिंग ऑन। तो मतलब इस तरह के सेंटेंस हम बोलें जिससे कि सीख ले, रट ले, या जिसको आप कहें, तो ये इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वेकेबलरी ट्रिक, वन वर्ड फॉर मैनी सेंटेंस। देखिए आपको, देखिए होता क्या है कि मैंने भी जब अगर या मतलब सीखा है इंग्लिश को, तो कोई मुझे एक सेंटेंस मिल गया या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिल गया तो मैंने उससे सेंटेंसेस मेक करे। जैसे मुझे जैसे सपोज करो नो नीड मिला, ठीक है, तो अब मैं इस सेंटेंस को सोचूं यार किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में तो यूज़ नहीं होगा, ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे कोई मुझे ऐसे ही फर्जी में हंस रहा है तो मैं बोलूँगी नो नीड टू लाफ, ठीक है। अब जैसे कोई जा रहा है तो नो नीड टू गो या नो नीड टू दिस, मतलब नो नीड को आपने अलग अलग कैटेगरी सेंटेंस में यूज़ किया। उसी तरह से गेट वर्ड है तो उसमें अलग अलग प्रेपोजिशन लगाया। जैसे जब हमने बोला गेट अप तो खड़े हो जाओ, उठ जाओ, गेट इन अंदर आ जाओ, गेट लॉस दफ़ा हो जाओ, गेट आउट, ठीक है। तो ये मतलब एक वर्ड को आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली ट्रिक बहुत काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक की बात अगर मैं करूँ
तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आता है, प्रोनाउंसिएशन इज द की पॉइंट ऑल्सो। सपोज कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ही प्रॉपर नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, तो यू कांट इम्प्रेस एनीवन। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको आपका जो सा और शा वाला है, या आपका जा और जा वाला है, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं जू, नो इट्स नॉट जू, इट्स जू, ठीक है। और श यानी और जैसे प्रोनाउंसिएशन में जैसे कुछ लोग डेज के नेम में संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नो नॉट लाइक दैट, इट्स वेंसडे, इट्स थर्सडे, ठीक है। तो आप इसको सुधारें, अपना सही करें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एसोसिएट द वर्ड। एसोसिएट मतलब एक वर्ड के साथ, जैसे देखिए एसोसिएट चल रहा है, ये मार्कर को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, और मार्कर में अगर ये मार्कर ना हो तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं है। तो ये दोनों एसोसिएट है। उसी तरह से जैसे बोलना है कि एप्पल है तो एप्पल बोल रहे यानी सेब, एक एप्पल है तो एन एप्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बोले लाल है, लाल एक लाल सेब है तो एन रेड एप्पल हो गया। तो मतलब ब्लू आईज हो गया, ब्लैक हेयर हो गया, तो उसको कंबाइन करना सीखिए। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आप रिमेंबर कर लें और अपने दिमाग में स्टक कर लें, तो आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना सारा कुछ ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि आप A to Z मतलब चीज़ें प्रिपेयर करें। तो आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसी पॉइंट के थ्रू आप अच्छी सी इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने तो ये पॉइंट ही याद रखा था, बाकी आप लोग देख लें कि आप लोगों को ये पॉइंट कहाँ तक मदद कर रहे हैं, और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा आज का वीडियो कैसा था। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।